उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है? जब सूरज उगता है तब वह पृथ्वी के बिल्कुल निचले स्तर पर दिखाई पड़ता है। उसके प्रकाश की लालिमा बिल्कुल ही मध्यम होती है। फिर भी कहा जाता है उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं। नमस्कार, मैं मोटिवेशनल वीडियो बनाता हूं और प्रयास करता हूं कि आपके सामने ऐसी प्रस्तुति दूं, इस प्रकार के विषयों को लाऊं जिससे आप खुद को मोटिवेट करते हुए अपने आप को निराशा और उदासी से बचा सकें, अर्थात डीमोटिवेशन से बचा सकें। उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं, ऐसा क्यों कहा जाता है? इस विषय के साथ एक बार फिर से मैं अपने नए वीडियो को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि सूरज जब उगता है तब पृथ्वी के नीचे तलहट्टी में दिखाई देता है। उसके प्रकाश की लालिमा बिल्कुल ही मध्यम होती है, किंतु धीरे धीरे शनय शनय वह ऊपर की ओर बढ़ते जाता है। उसकी प्रकाश की लालिमा धीरे धीरे पृथ्वी पर फैलते जाता है। जब वह माथे पर होता है, दोपहर में जब वह हमारे माथे पर होता है, तब वह पूर्ण रूप से अपने प्रकाश को पूरे पृथ्वी पर फैला दिया होता है और धीरे धीरे शनय शनय चढ़ते चढ़ते वह अपनी ऊंचाई की अंतिम छोर तक चढ़ जाता है और फिर वह ढलान पर आ जाता है। दोपहर के बाद धीरे धीरे ढलने लगता है और शाम होते होते वह पूर्ण रूप से सूर्यास्त हो जाता है। इस प्रकार से सूरज हमें यह सिखाता है कि कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। तुम चाहे जितना भी नीचे हो, तुम चाहे जितना भी मध्यम प्रकाश में हो, तुम्हें कोई नहीं जानता, तुम कुछ नहीं करते, तुम बिल्कुल ही गरीब हो, बिल्कुल ही अनपढ़ हो, फिर भी हिम्मत मत हारो। सूरज हमें सिखाता है कि जब भी निचले स्तर पर हो, तुम अपने आप को धीरे धीरे ऊपर उठाने का प्रयास करो, शनय शनय ऊपर उठाने का प्रयास करो। इस तरह से सूरज हमें यह सिखाता है तुम्हारे पास जो भी हुनर है, तुम्हारे पास जो भी विद्या है, तुम्हारे पास जो भी बुद्धि है, तुम्हारे पास जो भी संसाधन है, उसे धीरे धीरे निखारने का काम करो, धीरे धीरे उसमें सुधार लाने का काम करो, धीरे धीरे उसे फैलाने का काम करो। और एक दिन ऐसा भी आएगा, एक समय ऐसा भी आएगा जब तुम अपने उस हुनर के, उस विद्या के, उस संसाधन के साथ शिखर पर होगे और तब तुम खुद को साबित करोगे कि हाँ, इस विद्या में, इस हुनर में मैं भी हूं और दुनिया वाले देखेंगे तुम्हारा भी उस हुनर का, उस विद्या का फैलाव होगा और लोग देखेंगे कि इसके पास यह हुनर, यह विद्या है। मान्यवर, परिस्थिति चाहे जो भी हो, चाहे हम कितना हो मजबूरी में हो, धन से, विद्या से, बल से, किसी भी प्रकार से अगर हम दबाव में हों तो हमें हड़बड़ाना नहीं चाहिए, हमें साहस नहीं छोड़ना चाहिए। मुश्किलें सबके साथ आती है और जीवन भर मुश्किलें साथ रहती है। एक मुश्किल हटेगी, दूसरा उपस्थित हो जाएगा। मुश्किल किसी को भी आप देखें, चाहे वो बड़े से बड़े लोग हों, चाहे धनवान हो, बुद्धिमान हो, धर्मात्मा हो, महात्मा हो, सबके साथ मुश्किलें आती हैं। आप एक बार अपने आसपास देखने का प्रयास कीजिए, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके पास मुश्किल नहीं होगी। तो क्या हम साहस छोड़ दें? नहीं, जीवन ही संघर्ष है। जब तक हम जिंदा हैं तब तक संघर्ष करते रहना पड़ेगा, मुश्किलों से लड़ते रहना पड़ेगा। इसलिए आपके पास जो भी संसाधन है, जो भी हुनर है, जो भी विद्या है, जो भी कला है, उसमें निखार लाने का प्रयास करते रहें और धीरे धीरे शनय शनय आप भी सूरज की तरह चमकने लगेंगे। और आप भी अपने आप से एक वादा करें कि मुझे भी सूरज की तरह चमकना है। और अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह उगना पड़ेगा, नित्य उगना पड़ेगा, सूरज की तरह तपना पड़ेगा, नित्य तपना पड़ेगा। इसके लिए आप तैयार रहें कि मुश्किलें आएंगी, पीड़ा आएगा, दर्द आएगा, लोग नकारात्मक व्यवहार करेंगे आपसे, लोग उलाहना देंगे आपको, किंतु आपको साहस नहीं छोड़ना है, हिम्मत नहीं हारना है और धीरे धीरे खुद को निखारते निखारते एक दिन साबित कर देना है कि हाँ, मैं भी हूँ।